एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर देखिए ज़रा अपना जो है 9.1 का उदाहरण देखिए पहला। इसमें दिया गया है कि ए एन बराबर 2n+5 है। क्या है? ए एन बराबर 2n प्लस क्या है 5 है। और आपसे इसमें पूछा गया है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात कीजिए? 3। और 3 पद ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि सर n का मान 1 रखिए, एक बार n का मान एक बार कितना रखिए 2 रखिए, एक बार n का मान 3 रखिए। 3 पद आपके आराम से आ जाएंगे। तो जब हम a1 निकालेंगे इसका मतलब n बराबर क्या होगा 1 होगा ना। अब रख दीजिए 1। तो ये देखिए 2 गुण n की जगह पे कितना रखना है 1 और प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। दूसरा पद निकालना है तो सीधा हम क्या करेंगे a2 करेंगे। a2 मैंने दूसरा पद हो जाएगा हमारा। अब सीधा इसमें रखिए n की जगह पे 2 तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 बराबर 2 दूना का 4 और 5 9। तीसरा पद निकालना है तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 2 3 6 और 5 11। तो ये आपके प्रथम क्या हो जाएंगे 3 पद आ जाएंगे। आसान है ना, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे की तरफ अगर यदि देखना चाहेंगे तो आगे आप अब देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा का दूसरा दिया है, कर लेंगे इसको। पहला में ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में दूसरा दिया है कि an बराबर n-3/4 है। तो सेम वही काम करना है ना, रखते जाइए आपका मान आता जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो दूसरा भी हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरे में दिया है कि n-1 उसके बाद से 2 माइनस n उसके बाद से 3 + n कर लेंगे। ये भी दूसरा नंबर है। एग्जाम्पल 2 देखिए, कर लेंगे ना। हाँ इसमें क्या करना है 20वां पद निकलना है, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा वहाँ पे 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हो जाएगा ना नीचा। हाँ ठीक। आगे देखिए, आगे बात करें तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर भी हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर हो जाएगा। ये बोला है कि माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। a1 बराबर 1 है। a1 बराबर क्या है 1 है। और an बराबर an + 1 + 2 फॉर n इज ग्रेटर एंड इक्वल दैन 2। यानी कि n का मान जो होना चाहिए या तो 2 हो या 2 से क्या हो अधिक हो, या तो 2 के बराबर होगा या 2 से क्या होगा अधिक होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है, तो हल कर सकते हैं। देखिए an बराबर, तीसरा देखिएगा एग्जाम्पल, a1 बराबर दिया है आपका 1, ठीक है। तो a1 बराबर 1 है, इसका मतलब कि n बराबर भी क्या होगा 1 होगा। फिर an बराबर जो है आपको दिया है an-1 और यहाँ पे है प्लस का 2 और कहा है कंडीशन में कि n का मान जो होगा ना 2 के बराबर या 2 से क्या होगा अधिक ही होगा। 2 के बराबर या 2 से क्या होगा अधिक ही होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो a1 तो एक पता ही है हमारा, अगर हमें निकालना होगा क्या a2, क्योंकि n का मान यहाँ पर लेना है ना। तो 2 लीजिए या 2 से क्या लीजिए बड़ा ही लीजिए, या तो 2 लीजिए या तो 2 से बड़ा ही लीजिए। तो 2 लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही 2 लेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे हम। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे n की जगह पे अब कितना हो जाएगा 2 - 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। जब इसको हल करेंगे तो a1 प्लस क्या हो जाएगा 2। a1 का मान आपको पता है कितना 1 पता है ना। तो इसका मतलब 1 रख दीजिए इसमें। तो 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताओ समझ में आया है? 1 + 2 = 3 है। हाँ 1 + 2 बराबर 3 है ना होगा। हाँ भोजपुरी हिंदी दोनों ना। चलिए भोजपुरी हिंदी की हिंदी या इंग्लिश। चलिए अगला देखिए। अगला अगर a3 निकालिए तो आप ज़रा a3 खुद से निकालिए, ऐसे ही a3 निकालिए इसका। a3 निकालिए। अरे a1 बराबर एक गधा के मुंडिया नीचे कर लो। और ये तो यहाँ पर देखो हम बोले क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन a1 बराबर दिया है 1, n बराबर दिया है 1, ठीक है। हमें पूछा है कि जो n का मान है ना वो 2 लीजिए या 2 से क्या लीजिए अधिका। तो इसका मतलब 2 जब ले रहे हैं n का मान क्या ले रहे हैं 2, तो इसी में आपको रखना है। रखिए तो रखेंगे तो n की जगह पे 2 होगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1, और पहले से 2 मौजूद है तो 2 को वैसे ही रखेंगे। अब a1 का मान आपको पता है। देखिए a1 का मान आपको पता है, ऊपर ये छवा रहा है बे यार, गलती कर रहे हो।
देखो एक बार फिर से ध्यान देखो, दूसरा भी हल करते फिर अगला हल करना। दो रखेगा इनके बाद, पहले 2 तो रख ही दिए हम। अब 3 रखेगा बाद। हाँ अब 3 रखना में है। से एक बढ़ेगा तो 2 बचेगा। हाँ 2 बचेगा। और 2 का कलर ऐसा 3 6 8 होगा। तुम गजब का तमाशा कर रहे हो। 3 देखो यहाँ पे, तो ए 3 - 1 होगा, अब प्लस का 2 पहले से है, तो ए 3 में से 1 जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, 2 होगा, 4 होता है। अब प्लस 2 होगा। अब ए 2 का मान कितना आया है भाई साहब? 3 आया। इसके पीछे वाला A2 चाहिए ना। A2 तो आप यहाँ पे ना निकाले हैं, तो कहाँ भाग के ऊपर आ जा रहे हैं? ऊपर मत जाइए, करीब देखिए देखिए। यहाँ पे निकाले हैं। अच्छा हाई मत जोड़ दीजिए, हाई है ना 2 का मान, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 + 2 = 5 हो जाएगा। ऐसे निकालना है आपको, समझे? अरे हाँ सर यार, 2 को गुणा कर देना। तो चलिए निकलना है तो चौथा निकल कर बताइए जल्दी से, मान क्या होगा? चौथा निकालिए इसका, 4th नंबर निकालिए, निकाल के बताइए। हाँ कितना हो जाएगा? 7। ऐसे तो बोला है इसमें कितना पद निकालने के लिए, इसमें बोला है कि 5 पद निकालिए। कितना पद? 5 पद। ठीक है 7 हो जाएगा अगला। सबका अंतर समान आएगा। 2 के बाद से 3 आया ना, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद से क्या आएगा? 9, 9 के बाद से 11। अंतर सबका समान आता जाएगा, तभी तो इसका नाम पड़ा समांतर श्रेणी। समझ में आ गया आप ना? ऐसे करके आपको पूरा मान इसमें क्या करना है, निकालना है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल नहीं, अब सीधा प्रश्नावली। चलिए प्रश्नावली पे चलिए। बोल रहा है कि 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया है। आपको दिया गया है, nवां पद दिया गया है, तो सभी निकाल सकते हैं इसमें। 1 2 3 4 हाँ सब निकाल लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं होगा। दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहा है यार? हाँ हम बताइए कौन बताइए। हाँ पूछ लिया हो। 6 हो गया ना, 6 तो खत्म। 12 अब 6 तक सवाल कर लेना तुम लोग, समझ रहे हो ना? 6 तक कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखो 7 से 10 क्या बोला है? 7 से 10 वही चीज़ है जी, निकाल लेंगे अभी। क्यों? देखिएगा सवाल में नहीं है। चलो हल कर लोगी पूरा, मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तुम लोग हल कर लोगे। ठीक है कहाँ वही लग रहा हूँ, सब्जी बड़ा खुश हुआ। देखिए एक सवाल दिया है, एक सवाल लिख रहे हैं, ये है आपका 7वां नंबर। चलो भाई यूट्यूबर 7वां नंबर निकालो। 7वां में पूछा है कि an = 4n - 3 है। खाली 4 17 से पूरा कर दिया। ए 17 निकालना है, निकालो कितना होगा? ए 17 निकालना है, ए 24 निकालना है, निकाल लेंगे ना? एन का मान क्या रखना है आपको? 17 रखना है, तो 17 × 4 = 68 में से 3 जाएगा 65। आ गया, लो आंसर आ गया। क्या हल करना है इसका? सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है चलिए 8वां भी हो जाएगा, सब कर लेंगे भाई साहब आप। ठीक है 9वां भी हो जाएगा, 10वां भी हो जाएगा, 11वां भी हो जाएगा। 11वां भी अच्छा सवाल है। ठीक है हाँ अच्छा चलिए 12वां देखिए। 12वां ये पूछ रहे हैं सरकार, a1 = -1 दिया है। देखिए 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर a1 = -1 दिया है। ठीक है और आपको दिया है an = an-1/n, ये दिया गया है आपको। और पूछ रहा है वही चीज़ें हैं कि n < 2, वही तो है। ऐसे पूछा क्या है जी? क्या पूछा है? क्या पूछा उसमें? हाँ अनुक्रमांक के 5वें पद लिखिए तथा स्तंभ श्रेणी लिखिए। 5वां पद लिखिए, इसका निकालिए। दूसरा तीसरा चौथा 5 पद निकालिए इसका जल्दी से। निकाल देना, निकाल पहले दूसरा क्या निकाल दिए वो। हाँ अनुक्रम भी निकालना है ना इसका। हाँ उसका क्रम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 दिखा देना है डॉट डॉट करके। ठीक है तो निकालिए, पहले निकालिए। A1 तो पता है ना आपको, यहाँ से A2 निकालिए इसका। A2 निकालिए, निकाल दे। A2 हाँ तो बताओ A2 माइनस क्या हो जाएगा 1/2। तो ये देखो A2 का मान कितना है जी? 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, तो A1 बटा कितना हो जाएगा 2। A1 का मान पता है तुम्हें कितना? माइनस का 1 बटा क्या है 2, तो पहले आ गया माइनस का 1/2।
कहाँ है बराहा में, यही तो है। A3 निकाल दो, चलो तुम लोग निकालो अब, A4 निकालो और A5 निकालो। निकाल कर इसका अनुक्रम पूछ रहा है, उसको लाइन में लगा दो एक समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का अनुक्रम निकाल लो निकाल दो सब।